जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं एक साइकोलॉजी पे वीडियो। पहले बता देता हूं, कोई निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर कोई वीडियो नहीं है ये। थोड़ा एक लर्निंग पर्पस और थोड़ा मार्केट के बिहेवियर के बारे में एक वीडियो है। अगर किसी को देखना हो वीडियो शायद थोड़ा लेंथी हो सकता है, वही लोग देखें, बाकी इसको यहीं पर स्किप कर दें या बंद कर दें, क्योंकि वो बाद में उनको बोरिंग लगेगा। तो वो एक है, क्योंकि यहाँ पे कोई, मैं आपको पता है मैं मार्केट साइकोलॉजी पे थोड़ा ज़्यादा करूँ। साइकिल पाथ एक चीज़ जो मैं हमेशा से दोहराता हूँ, वो भी एक बताऊँगा। जो मार्च के लिए मैंने बताया था, क्यों मार्च में ये प्रॉफिट बुकिंग या छोटे 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 ये हिकअप्स आते हैं, क्यों आते हैं, उसके बारे में सब चीज़ें बातें होंगी। और अगर आपको ये सब चीज़ सुनना है या कुछ इंटरेस्ट है, देखिए, नहीं तो एग्ज़िट। आपका यार, मुझे पता आजकल सबके पास टाइम बहुत वैल्यू है, टाइम की वैल्यू, ठीक है ना। तो चलो सर, मैं अब आता हूँ अपने एक जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर आता हूँ। बाय द फियर सेल द ग्रिड, मार्केट साइकिल पाथ, ये तीन चीज़ें लिखी हैं मैंने आपके सामने। सारी दुनिया, जब हमेशा बोलता हूँ ना, बेचने के लिए तैयार हो, तब आप हिम्मत दिखाओ खरीदने की, चाहे वो स्टॉक्स हो चाहे वो इंडेक्स हो। सेल द ग्रीड, सेल द ग्रीड का मतलब क्या होगा? जब सारी दुनिया बाय करने के लिए तैयार हो, तब आप बेचो या प्रॉफिट बुकिंग करो, ठीक है। और अब ये नहीं है कल उठ के सी पी लेने लग जाए कि भैया अब तो सारी दुनिया बेच रही है तो ख़रीद रही है तो मैं पी ले लेता हूँ। और पहली और हमेशा बताता हूँ, कभी न्यूज़ सेक्टर्स पे मार्केट नहीं चलता, उनको ट्रिगर करके आपको एक बहाना दिखाया जाता है कि इसलिए ये हुआ, इसलिए ये हुआ। जैसे आजकल यूक्रेन रशिया चल रहा है, पीछे वो एक दिन नवंबर दिसंबर के बीच में जब तगड़ा एकदम गिरी थी, 17,200 300 350 16,400 आ गई थी मार्केट। वो अगले दिन रिकवर करी, वो मैटर अलग है, लेकिन वो शायद रेट हाइक्स की वजह से एक न्यूज़ को ट्रिगर कर दिया गया था, जबकि वो न्यूज़ पुरानी थी, ठीक है ना। लेकिन वो जो पुट को सडन गया, लेकिन अगले एक दो दिन में रिकवरी करके वहीं से वापस आ गई। वो रिकवरी बहुत फास्ट आई। अभी पीछे भी अभी एक थोड़े दिन पहले गिरी थी, यहाँ से भी एक रिकवरी बहुत फास्ट आई, लेकिन ये जो रिकवरी आई थी ये आपको ट्रैप करने के लिए आई थी, ये ट्रैपिंग जोन के लिए आई थी, ठीक है ना। तो वो एक अलग मैटर है। तो आप होगा सर, हमें सर कैसे पता चलेगा ये ट्रैप है, ये क्या है? सर वो मैं आपको चीज़ें गाइड करता रहता हूँ, लेकिन मैंने आपको कितने दिन से बोल रहा था, फरवरी में जब ये बजट रैली आई तो सारी दुनिया बुलिश थी। मेरे ख्याल से 99.99% लोग बुलिश थे। एक मैं बियरिश था, एक या दो चार लोग और होंगे, कि 0.1 में हम 0.01 में हम इतने ही लोग आते होंगे। अदरवाइज़ पूरे यूट्यूब पे सब बुलिश थे या नहीं थे, आप लोगों को वीडियोस देख लेना। इंट्रा इज़ अलग थिंग, इंट्रा में हम सी भी लेंगे, पिंग में, लेकिन आप देख लेना बजट रैली में भी मैंने पुट ज़्यादा लिया और पुट में ज़्यादा पैसा कमाया। मार्केट कैसा भी चले, हमें पैसे से मतलब है कि सीपी से मतलब है, दूसरा चीज़ तो ये होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ को सीपी का ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा कि क्या लेवल है क्या कुछ है। मैं एक जनरल एक बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजी क्या होती है। आपको पैसा बनाना आना चाहिए, ट्रेडिंग करना आना चाहिए, ये चीज़ें सिखाता हूँ मैं आपको। फरवरी से चला रहा हूँ यार। अभी आपसे कई लोग बोलते हैं सर स्टॉक्स ले या कुछ ले, मैं कहा अभी नहीं लेना, अभी नहीं लेना। अब जैसे जैसे फरवरी ख़त्म हुआ, कुछ स्टॉक मुझे ठीक वैल्यूएशन पे लगे, तो मैंने यहाँ पे बोला कि यार थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन, ज़्यादा नहीं हो। वैसे भी मैं 4 शॉट में एक्यूमुलेट करवाता हूँ, ठीक है ना। मेरा एक फंडा है कि 4 शॉट में एक्यूमुलेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब बॉटम, एग्जैक्ट बॉटम तो कहीं किसी को पता चलेगा नहीं, तो लेकिन एक 4 शॉट में आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। और दूसरा होता है कि मैंने आपको बताया था कि मार्च जनवरी टू मार्च क्या होता है, एक ये मार्केट का साइकिल पाथ है, ऊपर नीचे किया जाता है, ताकि लोगों को लगे कि भैया मार्केट बोल रहा है बोल रहा है। जैसे जैसे पास आने लगता है कि मार्केट में क्या होगा, एक रेंज में बांध के स्टॉक्स को गिराया जाता है। वो क्यों एक सडन एकदम से गिराया जाता है, 1,500 पॉइंट से स्टॉक्स गिरते हैं जल्दी जल्दी, कोई ना कोई न्यूज़ को ट्रिगर आसपास मिल ही जाती है, कुछ ना कुछ न्यूज़ तो मार्केट में रूमर्स चलते रहते हैं। जब मार्केट को ट्रिगर करनी हो तो वो न्यूज़ वो पकड़ लेती है कि भैया इस न्यूज़ की वजह से मैं ट्रिगर हो गई, इसलिए गिर गया, ताकि वो रिटेलर को लगे कि भैया हाँ भैया इस वजह से मार्केट गिरा, अदरवाइज़ तो ठीक था मार्केट, मेरी कैलकुलेशन ठीक थी, वो टेक्निकल ठीक था, वो फलाना ठीक था ना। तो ये चलता रहता है। अब दूसरा रीज़न आता है, उसमें क्या होता है, क्यों किया जाता है ये मार्केट का साइकिल बात को। इसका रीज़न ये है सर कि गवर्नमेंट को इससे रेवेन्यू मिलता है। अब बोलोगे सर वो कैसे, मेरा स्टॉक गिरा या बेचा तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू। सर ऐसा होता है, आपने कोई शेयर, आपको लग रहा होगा कि अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है, या बहुत से लोग ऐसे लगेंगे यार मैंने तो इतना ख़रीदा भी नहीं, मुझे तो उल्टा लॉस ही मिल रहा है, मैंने तो 500 का लिया था 300 चल रहा था, मैं बेचूंगा तो कैसे गवर्नमेंट का रेवेन्यू आएगा। अब मैं आपको दूसरा सुना, सर बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने नीचे माल ख़रीदा होता है और वो अच्छे वैल्यूएशन पे 100-200 पे ख़रीदा, 500-700 पे, वो सारा नहीं बेचेंगे, क्योंकि यार गिर तो रहा है, कुछ बेच लेते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, नीचे आएगा फिर बाय कर लेंगे। तो वो जो बेचेंगे उनको उस पर कैपिटल गेन लगेगा,
टैक्स तो लगेगा ही, कैपिटल गेन भी लगेगा, ठीक है ना। तो वो गवर्नमेंट को उसको भरना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को वो रेवेन्यू आता है। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं लोग, अब जिसने करोड़ों 2 करोड़ों का माल लिया हुआ है, 4-5 करोड़ का जिसका पोर्टफोलियो है, 10 करोड़ का है, 50 करोड़ का, हर किसी भाई ऐसे हैं लोग इंडिया में यार, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, बहुत से लोग ऐसे हैं। तो उनको भरना पड़ेगा वो टैक्स। तो 1 लाख वाले को भी भरना पड़ेगा, 10,000 वाले को भी, वो जितना उसका कैपिटल गेन बनेगा उसको हिसाब से। अब गवर्नमेंट आपको एक एक इंडिविजुअल आदमी को तो गिनेगी नहीं, उसको आइडिया रहता है कि भैया इतना 1,000 करोड़ का भी अगर मतलब कि हमारे पास मतलब कि सेलिंग मतलब प्रॉफिट लोगों को होगा और इतना % हमारा गेन बनेगा। तो एक मार्केट का, हर मार्केट का बना हुआ ये, हर मार्केट के अपने जो उनके रूल्स हैं उस हिसाब से मार्केट साइकिल को रिएक्ट करती है। कुछ मंथ्स होते हैं, कुछ मंथ्स में आप देखोगे उन्हीं मंथ्स के आसपास ज़्यादा शेयर बढ़ते चढ़ते हैं, गिरते हैं या बढ़ते हैं, वो एक साइकिल पाथ है उनका। तो जिसने इस मार्केट को टाइम दिया होगा वो इन सब चीज़ों को जानता होगा, सीखता होगा, वही आपको ये चीज़ें ज्ञान देगा। बाकी तो टेक्निकल से तो मैं भी बता दूंगा सर, 2 साल वैसे तो अच्छा फंडामेंटल स्टॉक का मार्केट तो बढ़ डिज़ाइन ही बढ़ने के लिए हुआ है कि भैया गिर, चाहे आपसे आप 18,000 है, 9,000 ले जाओ, 9,000 से दोबारा 25,000 आ जाएगा, 25,000 से फिर 15,000 ले जाओ, फिर ये 30 जाएगा, मतलब हाई नया लगा के आएगा। तो मार्केट डिज़ाइन बढ़ने के लिए किया गया, घटने के लिए नहीं किया। ये जो क्रैश या जो प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आती हैं इसलिए आते हैं कि मार्केट को एक हल्का किया जा सके और स्टॉक्स को कुछ डाउन किया जा सके, फिर वो दोबारा नया हाई लगा। एक साथ ही बढ़ते रहेंगे तो फिर तो वो अलादीन का चिराग हो गया, घिस दिया भैया, बस घिसते रहो उसको, रोज़ नया उसमें से निकालता हो। या सोने की मुर्गी अंडे देने वाली है भैया, रोज़ एक अंडा देगी, ठीक है ना। या वो वाला कहानी है। तो अब आप बोलोगे सर मुर्गी तो मार दी थी, सर वो अलग चीज़ है, वही सेल द ग्रीड, वो ग्रिड पैदा कर दिया आपने, मुर्गी मार दी तो वो अंडे निकल गए, वो आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, और फिर दोबारा स्टॉक ऊपर चलते हैं नीचे। जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो वहाँ कुछ % प्रॉफिट बुकिंग करता है, फिर नीचे ऐड ऑन करता है, ठीक है ना। तो वो सिनेरियो अलग है, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको हमेशा बोल रहा था कि हम मार्च के बाद से स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। तो उसका रीज़न क्या रहा, हमने कुछ स्टॉक जो मुझे अच्छे लग रहे हैं वो आपको टाइमली बताता रहता हूँ, हमेशा ये बताता हूँ अपने प्रॉफिट से कुछ ना कुछ लेते रहिए। मैं तो कोई बोलता नहीं आपको 100 ले लो, 200 ले लो, 500 ले लो, मैं तो कहता हूँ 2-2.5 कमा लें, 10 ले लो यार, 5 ले लो, 2 ले लो, जितना आपके बजट में आपको, जितना आपको कंफर्टेबल लगे, जितना आपको कंफर्टेबल लगे। मैं दूसरों की तरफ ज्ञान देता हूँ, और मेरा तो सिनेरियो दूसरा है, और मैं तो सिप के मूड में, आपको पता ना हक में हूँ ना मूड में होता हूँ। पर मैं, हो सकता है सारी दुनिया की नज़र में मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा अपना सिनेरियो, इसलिए मैं आपका अपना नज़रिया रख रहा हूँ, किसी को थोप नहीं रहा हूँ कि भैया तुझे भी यही करना चाहिए। मेरा मानना है कि खुद से आपको वैल्यूएशंस पे पैसा लगाना चाहिए, ना कि एक स्टॉक को पकड़ के साल 2 साल उसमें अंदर शिफ्ट करना चाहिए। अब रोज़ तो स्टॉक बढ़ता ही नहीं रहेगा, रोज़ तो घटता भी नहीं रहेगा, तो जब वो गिरे तो उसमें कुछ लगाओ भैया। 20-30% करेक्ट हो गया, 40% करेक्ट हो गया, तो उसमें कुछ लगाओ। अच्छा फंडामेंटल है तो उनको सबको स्टडी करो, अच्छे आपको यूट्यूबर्स हैं वो बताते हैं उनके फंडामेंटल चाहिए वो, ठीक है, स्टडी करो। नहीं आता तो सीखो धीरे धीरे सबसे, ये सब चीज़ें सीखने की होती हैं। अब टेक्निकल में 4-5 लाइनें बना के, ये जो टेक्निकल बना है ये बेसिकली बना है आपका स्टॉक्स के लिए, ये स्टॉक की स्टडी में हेल्प करता है। तो ट्रेडिंग तो उसके सहारे भी नहीं होती है कि मैं सुबह आऊँ इंट्रा में कोई CP ले लूँ या सेल बाई कर दूँ, नहीं होगा सर। तो अब लोग इसको इंडेक्स से भी रिलेट कर लेते हैं। तो जो वो चीज़ स्टॉक्स में इंट्रा में काम नहीं कर पा रही, वो इंडेक्स में इंट्रा में कैसे काम करेगी। लोग प्रूफ तो कर देते हैं इस लाइन लगा के, वो करते हैं, फिर वो सडन कुछ हो जाता है तो फिर न्यूज़ के बहाने कभी कुछ। तो भैया 99% यूट्यूबर्स जो हैं, तो मैं भी खैर, अब मैं भी अभी आपको बोलूँ कि मैं कौन सा यूट्यूब में पुराना हूँ, तो लोग बोलेंगे साले तेरे पास कितने सब्सक्राइबर हैं, तेरे को कितने व्यू आते हैं। अपने को कोई ऐसा लालच ही नहीं है। मेरे पास क्या, आपको क्या लगता है कि टेलीग्राम पे नहीं थे मेरे पास 150-200 लोग तक भी चले जाते हैं, अब जाके देखो तो 30 लोग रह गए। मैं तो उड़ा के फेंक देता हूँ, जो सिर्फ टिप्स और कॉल्स के लिए आते हैं वो मैं भी देता हूँ आपको, लेकिन मेरा मोटिव ये आता है कि आपको सीखो, आलतू फालतू चीज़ों में ना भटको, लेवल सीखना शुरू करो, डाटा को तो धीरे धीरे रीड करना शुरू करो। कुछ लोगों को लगता है सर अब मुझे आया नहीं, बड़ा कॉम्प्लिकेशन में, कुछ मत करो, रोज़ देखो, बस सीखना नहीं है तुमको, तुम अभी लेवल पे प्रैक्टिस करो। तुम्हें डाटा जो मैं बताता हूँ, जो करता हूँ, तुमने बस शीट उठानी नहीं है और देखना है, नोट कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। टाइम लगेगा भाई, हर चीज़ को टाइम दो। तो वो सब चीज़ें हैं। अब लोग बोलेंगे नहीं ये वो तेरे तो सब्सक्राइबर नहीं है, तेरे को लाइक नहीं है, तू फ्रॉड है, फलान नहीं है। अरे भैया मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, जो मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है ना, मैं ये चाहता हूँ जो जुड़े वो जेन्युइन जुड़े। ऐसा ना हो कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर और व्यू मुझे आते हैं 5,000, तो यानी कि आप समझदार हैं कि क्या आपकी वैल्यू है।
मैं कहता हूँ मेरे 100 सब्सक्राइबर हैं, 100 व्यू आते हैं ना मुझे, तो मतलब कि अगर फिर तो मैं तुमसे लाख गुना अच्छा हूँ, मैं तुमसे लाख गुना अच्छा हूँ। तुम्हारे 5,000 सब्सक्राइबर हैं, 10,000 सब्सक्राइबर हैं, 25,000, 50,000, तुम्हें व्यू क्या आ रहे हैं? 5,000, 10,000। अब जिसके हाँ 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, 60,000, 70,000, 50,000, 80,000 व्यूज़ आ रहे हैं, वो है जेन्युइन भाई, उसको तो ठीक है, लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छा है मेरे लिए वो, ठीक है, चाहे वो गलत हो या सही हो, तो अगर वो लोग देख रहे हैं तो यानी कि वो ठीक बता रहा होगा, उनको ठीक लग रहा होगा, उनको वो जेन्युइन लग रहा होगा, तभी वो रोज़ देख रहे होंगे ना उसको, ऐसे तो नहीं देख रहे होंगे। तो मेरा जवाब उनके लिए ये, और मुझे कोई भीड़ लगानी नहीं है, इसको कोई धंधा मैंने बना नहीं रखा कि भैया मेरे को धंधे लेने हैं, व्यूज़ लेने हैं या कुछ लेने हैं, वो मैंने धंधा बना नहीं रखा। अपना काम है बिल्कुल साफ और बिल्कुल सरल भाषा में लोगों के तक वो बात पहुंचाई जाए, जो उसको समझ आए। जो न्यू रिटेल ट्रेडर जुड़ते हैं या 2020, 18, 19 से जो लोग आए हैं, उनके वो अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। एक तो बहुत से यूट्यूबर ने एक इतना माया जाल, झकड़ जाल बना दिया है, टेक्निकल का हुआ खड़ा कर दिया, ये कर ले, वो कर ले, कुछ नहीं रखा सर इन चीज़ों में। ये सब चीज़ें सीखो, इन पे ट्रेडिंग मत करो, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मैं खुद बोलता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, पर ये ट्रेडिंग के लिए अच्छी नहीं है, ये आपकी स्टडी के लिए अच्छी है, ये आपके एक्सपीरियंस के लिए अच्छी हैं। इन पे आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, करोगे तो एवरेज लॉस में ही बैठे होगे। और दूसरा रीज़न क्या, अगर आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है तो आपको मार्केट उठा के बाहर फेंक देगी। अभी कोई टेक्निकल के लिए भी मैं आपको बात बता दूं, कोई लोगों को लगता है कि मैं क्लास कर लेता हूं, मैं 6 महीने का कोर्स कर लेता हूं, उससे क्या होगा सर? तो हाँ, दुनिया पैसा बना रही है क्या? उनके पास से जो लोग काम करते हैं या सीख के आते हैं, क्या वो सब करोड़ों अरबों रुपये कमा चुके हैं अब तक? कोई बोलता है ये है, मैं ये सिखाता हूँ, मेरे ये एक्सपर्टनेस है। सर मैं कहता हूँ आप हो गए, मैं आपको मानता हूँ आप हो गए, क्या आपके स्टूडेंट वो सीख गए? आपने अच्छा सिखाया, उसने अच्छा नहीं सीखा, मैं ये भी मान लिया आपकी बात, लेकिन आपने 100 लोगों को सिखाया, तो भैया 2 लोग तो अच्छा सीखने वाले भी होंगे ना। आप भी किसी क्लास में गए होंगे, तो आप फर्स्ट आते थे, तो यार फेल होने वाले भी होते होंगे उस क्लास में बच्चे, तो आपके पास भी वैसे बच्चे आएंगे सीखने के लिए। तो ट्रेडिंग इज़ अ आर्ट, साइकोलॉजी सीखो, मार्केट का साइकिल पास सीखो, ट्रेडिंग करना सीखो, इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं उनको फॉलो करो, लेवल्स डाटा है, ये चीज़ें हैं, टेक्निकल से लेवल निकाले, मैं मानता हूँ सब कुछ, वही तो कह रहा हूँ, स्टडी के काम आते हैं, ट्रेडिंग के काम नहीं आते। तो टेक्निकल भी सीखो, टेक्निकल गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ट्रेडिंग जो ये बोलते हैं ना कि इससे करोड़ों कमा लोगे आप, आने वाले साल में लाखों कमाओगे, लर्निंग इज़ अर्निंग, तो भैया ठीक है, मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं, सर मैंने 4 कोर्स किए, मैंने 3 कोर्स किए, मैंने कितना प्रॉफिट कमा लिया अब तक? सर लॉस है 3 लाख, 5 लाख, कोई बोलता है 1.5 लाख, किसी ने कुछ ज़्यादा बताएं, किसी ने कम बताएं। कोई बोला यार मैंने कर तो लिया, पर साला लाइव मार्केट में होता तो समझ नहीं आता, साला वो ऐसा चलता ही नहीं है। जब ऑफलाइन चार्ट पे आता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने फिर उनको चीज़ें थोड़ी चीज़ 2 सिंपलिसिटी चीज़ें सिखाई। मैं कहा इनको देखना 2 दिन जज करना है, कैसा समझ में आता है जो मैं कॉल्स देता हूँ, उनको देखना सीखना कि क्या होता है उसके अंदर। दे वेल सेट कि यार कम से कम मैं 2,000, 1,500 कमाने लायक हो गया हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आपके इन सब चीज़ों पे आ गया। मैं कहा वेल एंड गुड, और कॉन्फिडेंस नहीं होना, रोज़ सीखते ही रहना और ज़िंदगी भर सीखते रहना इसी चीज़ों को। ये प्रैक्टिस की चीज़ है, जितनी करोगे उतनी बढ़ेगी, कभी बंद मत करना। और कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि जो बहुत हार्ड ज्ञान देता हूँ मैं, ये वो चीज़ें हैं जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल मिलती हैं और ये रोज़ होती हैं। ट्रेड बनने का इंतज़ार करो, ट्रेड ढूंढो मत। और मैं रोज़ चार्ट डाल के ये बताता हूँ कि ट्रेड यहाँ बना, क्यों ली सी, क्यों ली पी, यही तरीका है ट्रेडिंग का। इंट्राडे ऐसे की जाती है, मंथली वगैरह में टेक्निकल को हेल्प लेके, डाटा को मिला के, उससे आइडिया लगता है कि यार अगर मैं फरवरी में खड़ा हूँ एग्जांपल के लिए, कि मैं मार्च की पुट लूँ या कॉल लूँ या अप्रैल की सी लूँ या पुट लूँ, वहाँ टेक्निकल ने थोड़ा मुझे सपोर्ट किया, बाकी डाटा ने सपोर्ट किया मुझे, तो वहाँ पे मैं जाता हूँ। तो मेरे पास टाइम है कि थोड़ा बहुत पुल बैक ऊपर नीचे हुआ भी है, लेकिन हाँ, लेकिन मुझे पता है वो वापस घूम के आ जाएगा। डाटा अभी भी सपोर्टिव है मुझे, अगर डाटा वहाँ से फिर सपोर्टिव मेरे अगेंस्ट होगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस भी देने के लिए रेडी हूँ। तो ये सब चीज़ें सीखनी है आपको, ये सब ज्ञान देने के लिए ये बड़ा वीडियो बनाया है। मेरा वीडियो बहुत लंबे बन जाते हैं ज्ञानवान वाले, लेकिन मेरे को लगा कि यार बताना चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि सर मार्केट बुल में आ गया कि बियर में आ गया। मैं कहना भाई ये बुल ट्रैप भी और बियर ट्रैप अभी चल रहा है,
आज जो मेरा वीडियो आएगा उसका टाइटल ही ये होगा कि ट्रैप कौन हुआ। अभी अगर आप देखोगे अक्टूबर के बाद से बुल और बियर दोनों ट्रैप हो रहे हैं। जो टाइमली सही टाइम पे सही जगह एंट्री बना रहा है वो पैसा बना रहा है। छोटे मोटे स्टॉप लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, वो चलता ही रहेगा। अगर स्टॉप लॉस नहीं मानोगे तो फिर तो आप बियर बुल ट्रैप का आप मार्केट ही ट्रैप करके आपको ख़त्म कर देगी। तो रीज़न मेरा ये कहना कि मार्केट साइकिल पास सीखो, साइकोलॉजी सीखो, बाय द फियर सेल द ग्रीड को लिखता हूँ। जब सब इंट्रा इज अलग थी। अब मेरे को इंट्रा में जैसे अब दिख रहा है कि भैया ये लेवल कटा तो भैया चाहे 20 पॉइंट मिले, 50 पॉइंट मिले, 100 पॉइंट मिले, वो एक अलग मैटर है। तो मुझे कौन से मंथ में सी लेनी चाहिए, कौन से मंथ में पी की तरफ जाना चाहिए, कहाँ से कोई एवरेज वैल्यूशन मुझे ठीक लग रही है, वो सब अलग मैटर है। लेकिन अगर आप इंट्रा करते हैं तो भैया स्ट्रिक्ट रूल बना लीजिए कि आपको कैरी फॉरवर्ड करना ही नहीं है, चाहे अगले दिन 500 पॉइंट गैप अप हो या गैप डाउन हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ कि इंट्रा में भी कैसे गेम किया जाता है। गैप अप हो या गैप अप डाउन हो, एक लेवल बनता है, उसके बाद आपको पता लेवल होते हैं, लेवल दी बेस्ट होते हैं। वहाँ पे क्या शूटिंग स्टार बन रहा है, क्या हैमर बन रहा है, वो ऐसी ट्रेड देते हैं जो आपको पूरे दिन में मज़ा दिला देती है। तो आप आइए इंट्रा कीजिए, चलिए। अगर आपने इंट्रा ही करना है तो ज़िंदगी का रूल बनाइए, कभी भी आप कैश बढ़ा। अब आप जाता हूँ पोर्टफोलियो के ऊपर। सर अभी भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं पोर्टफोलियो को लंबा बनाने के लिए। अभी भी मुझे काफ़ी स्टॉक्स ओवर वैल्यूड अभी भी लग रहे हैं। आप लोग मुझे 30-40% वाले भी ओवर वैल्यूड लग रहे हैं। अब बोलोगे यार कैसी क्या बात है। सर ऐसी बात है तो मार्केट कैसे क्या चलेगा, चाल चलेगा। अभी जैसे अब फिर न्यूज़ आ रही है, ये इलेक्शन की न्यूज़ ट्रिगर हो सकती है। आपका इलेक्शन के रिज़ल्ट आएंगे, LIC का IPO आना है। ये तो फरवरी से हल्ला मचा रखा है, ये आएगा तो मार्केट गिर नहीं सकता, ये आएगा तो मार्केट गिर नहीं सकता। मार्केट गिर गया, 2 बार गिर गया, तो फिर वापस आ गया। तो फिर लोग चले LIC का IPO आना है इसलिए गिर नहीं सकता, LIC का IPO नहीं है। फिर देखिए मैं कहता हूँ फिर गिरा देंगे, ये फिर गिरेगा। गिरेगा मतलब ये नहीं कि क्रैश आ जाएगा, बोले आपके CP वालों की लंका लगेगी। जो वीकली कैरी करते हैं वो तो मोस्टली दोनों तरफ मरते ही हैं। मार्केट एक दिन देता है, 10 दिन लेता है, ठीक है ना। तो टाइमली प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर आप इंट्रा करते हैं तो आपको कुछ कैरी फॉरवर्ड करने लायक मार्केट नहीं है और करना भी नहीं है। इंट्रा वाले को करना ही नहीं चाहिए। उनका सबसे बड़ा दुश्मन तो होता है टाइम डिके। मार्केट फ्लैट खुले तो मर जाए वो, ठीक है ना। तो प्रीमियम की गेम रहती है आपकी। ये वीडियो मेरा सिर्फ इसलिए बताने के लिए काफ़ी जगह बोल रहा होगा सर वो SGX ही होगा सर। और मेरा हमेशा ये बताता हूँ ना, मैं SGX डाउ को देख के ट्रेड करता, ना मैं उसके ऊपर कुछ लिखता। मेरे को अपनी मार्केट में हमेशा लोगों से ये सवाल हूँ आपकी C या P की तरह SGX में है, बोले नहीं निफ्टी में। तो मैं निफ्टी को देखना कहता वो बंद पड़ी है। तो मैं कल देखी हूँ ना, अब तूने ले तो लिया पंगा कैरी फॉरवर्ड का, तो भाई कल देखिए 9-15 पे। SGX डाउ को क्या देखता है। कई बार आप तो बड़ी बड़ी न्यूज़ आती हैं, वो न्यूज़ ट्रिगर ही नहीं होती, मार्केट उल्टा रिएक्ट कर जाता है। तो मार्केट को जब न्यूज़ वो काम करना होता ना तो बहाना ट्रिगर का लगाया जाता, नहीं अगर नहीं करना होता तो उस न्यूज़ को ट्रिगर ही नहीं करता। पहले क्या पहले डिस्काउंटेड थी जी। आते हैं ना फिर लोगों के ये डायलॉग और TV और या यूट्यूब में। तो मैं आपको सिंपल सी ये चीज़ें सिखाता हूँ। वीडियो मैंने सोचा यार रोज़ के ज्ञान से देने चाहता कि सैटरडे संडे में कुछ ऐसा लेक्चर या कोई मोटिवेशनल चीज़ें आपको दिया करूँ। जिसको सीखना होगा वो देखेगा, जिसको नहीं देखना वो तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि भैया आप यू कैन स्किप आउट, ठीक है ना। तो अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे ही हफ्ते 15 दिन में आपको कुछ नया सब मोटिवेशनल में आपको वीडियोस और ऐसा कुछ ना कुछ मार्केट साइकिल पाथ मंथली या क्वार्टरली जो होते हैं सीजनेबल, वो मैं आपको बताता रहूँ, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।